तो जब निशिकांत दुबे ने ये बात कही कि भाई जब कानून ही सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो फिर जो है आपको विधानसभा या संसद की ज़रूरत नहीं है, तो वो बात एक तरीके से वो गलत नहीं है, वो बात सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है कि उन्होंने एक अलग तरीके से उस बात को रखा, बट अगर बात को जैसा मैंने कहा आप डिकोड करेंगे तो एकेडमिकली वो एकदम सही बात है। आप जो है संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट कभी भी संसद के मामले में विच्छेद नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर नहीं जा सकता। ये मामला पूरी तरीके से कानूनी है, ये पूरी तरीके से संसद का काम है, तो संसद के मामलों में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया गया है कि 7 दिन में जवाब किया जाए दाखिल, पर इसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और जो फैसला सुनाया गया, अभी तक अंतरिम फैसला तो नहीं आया है, पर जो फैसला सुनाया गया और केंद्र सरकार के द्वारा जवाब मांगा गया है, जिसपे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले ही कहा है कि हमने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने हैं तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य जी। सर, निशिकांत दुबे का बयान जो देश के उपराष्ट्रपति के बयान के बाद आया है और उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लगेगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए, और आज जो देश में गृह युद्ध की स्थिति है उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है। आप निशिकांत दुबे के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, असल में इस बयान को अगर आप देखें तो बयान को थोड़ा सा अगर हम डाइसेक्ट करें तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने इस बयान से किनारा किया है। आधिकारिक तौर पे ये भाजपा का वक्तव्य नहीं है, ये बयान नहीं है, लेकिन आप एक इंटेलेक्चुअल व्यू पॉइंट से इसको देखें तो इसमें कहीं ना कहीं इस बयान के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे गौर तलब करने की बहुत आवश्यकता है। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल ओवररीच है, ये कई विषय ऐसे हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों का संज्ञान ले लेता है जिसमें संविधान में सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर नहीं है। तो एक तरीके से जो हमारे संविधान का जो बुनियाद है वो अपना पार्लियामेंट, आपका सुप्रीम कोर्ट और आपके जो एग्जीक्यूटिव, जो आपके प्रेसिडेंट हो गए, इन तीनों के बीच समन्वय पे आधारित है। अब हो क्या रहा है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का जो है एक जजमेंट आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट जो है बिल के ऊपर लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, उनको एक समय पाबंदी के अंदर अंदर क्या है उस बिल को उसको एक्ट में तब्दील करना होगा, उसको बिल को पास करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये काम राष्ट्रपति का है, ये काम गवर्नर का है, स्टेट्स के अंदर राष्ट्रपति का है, यूनियन में सेंटर के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया, तो उसी से सारा का सारा मसला क्या है कि ये गर्मा गया, और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक पद पे जो और लोग बैठे हुए हैं उनको लगने लगा कि ये तो हमारे जो पावर है, हमारे जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर एक तरीके से हस्तक्षेप है ये। तो निशिकांत दुबे का जो बयान है वो एकेडमिकली अगर हम देखें और उसको सही से डिकोड करें तो उन्होंने कई बात गलत नहीं की है। उनके बयान में एक सच्चाई है जिसके ऊपर अब ठीक है, उनके ऊपर आज एक अवमानना का केस भी है जो फाइल करने की बात आ गई, कंटेम्प्ट की बात भी आ गई, लेकिन निशिकांत दुबे ने एकेडमिकली जो बात कही और धनखड़ साहब के बयान के बात कही, तो दोनों बयानों को अगर आप साथ में रखें, ये दोनों यही कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली पार्लियामेंट का काम, संसद का काम है कानून बनाना, आपका राष्ट्रपति का है उसे कानून को जो है मान्यता देना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको इंटरप्रेट करना। सुप्रीम कोर्ट का काम है उसके बारे में कि उसको चेक करना कि वो अल्ट्रा वायर है, वो संविधान के हिसाब से है या नहीं है। तो आप संविधान में ये बहुत जो ताना बाना है, बहुत डेलिकेट बैलेंसेस हैं तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जब तीनों संस्थाएं इंस्टीट्यूशनली एक साथ काम नहीं करेंगी या एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के पावर के अंदर घुसेगा, तो ये इस तरीके से देश नहीं चल सकता। रही बात वक्फ के कानून की, तो वक्फ के कानून के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणियाँ हुई है, वो टिप्पणियाँ, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कुछ टिप्पणियाँ जो है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप जैसा आप देखेंगे कि जब हिंदू जो पक्ष है जब वो वहाँ गया सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप पहले हाई कोर्ट जाइए, पर जो मुस्लिम पक्ष है उसकी पिटिशन को उन्होंने हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं एक आप दिखाता है कि आप एक समुदाय विशेष को लेके आप ज़्यादा आप सॉफ्ट हैं।
मैं नहीं कहता अल्टीमेटली हमारा देश जो है एक सर्वधर्म सद्भाव के ऊपर जो है हमारा देश का जो है प्रियम्बल टिका हुआ है, सब कुछ है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप एक पक्ष को नाराज़ करके उसके साथ एक अलग डिसीजन दे के दूसरे पक्ष को जो है आप अपीजमेंट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, जो अपीजमेंट वाला पार्ट है वो गलत है। इसी के साथ सर, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम लीग, ये तमाम राजनीतिक नेता जो वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो सड़क को घेरने की बात करते हैं। तो ये कहां तक जायज़ है? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, निशिकांत दुबे बयान देते हैं तो सवाल उठाए जाते हैं कि न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, न्यायपालिका को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मामला न्यायपालिका में ही है तो रोड घेरना कहां तक जायज़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जो बंगाल में आप देख रहे हैं जिस तरीके से हिंसा चल रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था वहाँ टीएमसी के हाथ में है, जो बुरी तरीके से एंटी हिंदू है। और रही बात आपके जो ओवैसी या जितने भी दल हैं जो जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक तरीके से देश के अंदर अराजकता, हिंसा जो है उसको पनपाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से देश में इस तरीके का माहौल, भ्रांति फैलाना चाहते हैं कि देश अब मुसलमानों के हित में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात में नहीं आके उनके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कानून जो है इसके ऊपर इतना शोध हो चुका है, संसद में ये दोनों सदनों में पास हुआ है मेजॉरिटी के साथ में, और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों ने जो इसके विरोध में थे अमेंडमेंट के, जो इसके समर्थन में थे, उन्होंने अपने अपने साक्ष्य, अपने अपने बयान, अपनी जो उनकी हिस्टोरिक जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को रखा है वक्फ में। और ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रशासनिक कानून है, प्रशासनिक कानून के अंदर आपने कोई भी पावर जो है धर्म विशेष से आपने छेड़ा नहीं है। उसके बावजूद ये एकदम वैसा ही विषय हो गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब 5-6 वर्ष पहले जब कानून पास हुआ था, तो उसका हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया गया और इतने दिल्ली के दंगे हुए उस वजह से। तो कोई भी कानून जो है, अगर आप समुदाय विशेष के उसमें आप हाथ डालते हैं, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया होना एक तरीके की जो है ब्लैकमेलिंग है। और ब्लैकमेलिंग के सामने मेरे हिसाब से एक संवैधानिक संस्था को तो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड में अभी अमेंडमेंट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा उठाया, कहा मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सर, इससे पहले भी तो अमेंडमेंट हुए हैं, उस समय पर इस तरीके के सवाल क्यों नहीं उठाए? और जब कांग्रेस ने ही अमेंडमेंट किए थे तो तब जाकर इस तरीके के सवाल क्यों नहीं उठाए गए कि ये खिलाफ है? तो क्या डिफरेंस? वही बात है कि मुद्दे को पूरी तरीके से राजनीतिकरण किया गया है। एक प्रशासनिक जो कानून है उसमें बदलाव को जो है उसको नज़रअंदाज करते हुए उसमें किस तरीके से राजनीतिक मुद्दा ढूंढना, क्योंकि अब आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जा चुका है, आपके जो दूसरे कानून हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कोई ऐसा विषय वापस ढूंढा जाए जिससे क्या है कि एक तरीके से जो एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट है, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है मुसलमानों के अंदर, उसको और भड़काया जाए, उससे देश में और उपद्रव जो है उसको बढ़ाया जाए, जो जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है काम किया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, आप प्रोटेस्ट करें, आप शांति से करें, लेकिन आप उसको दंगे में तब्दील करके आप वहीं देश को वापस पीछे लेके जा रहे हैं। जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था और बंगाल में आपको याद होगा लाखों की संख्या में हिंदू मरे थे, और वहीं से जो है देश के अंदर फिर बाद में विभाजन हुआ, और जो त्रासदी के बाद में लाखों लोग जो है बेघर हुए, करोड़ों लोग जो है वो बेघर हुए, करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो आप देश को वापस उसी तरीके से जो है आप उसमें डालना चाहते हैं। तो ये एक तरीके की सोची समझी साजिश है, जिसका मुझे लगता है किसी भी संवैधानिक संस्था को उसमें नहीं आना चाहिए, बात में नहीं आना चाहिए। सर, इसी के साथ मेरा सवाल पहले पूछ लेना चाहिए था, पर मैं सवाल ही अब कर रही हूँ। जिस तरीके से निशिकांत दुबे या देश के उपराष्ट्रपति ने ये बयान दिया है, तो आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका आखिरकार काम कैसे करती है और इन दोनों की पावर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया? जी, दोनों का पावर बहुत क्लियर है, जैसा मैंने समझाया। न्यायपालिका का काम है कि कोई भी बिल, कोई भी जब वो एक्ट बनता है, एक्ट के बाद बनने के बाद उसको ये टेस्ट करना कि वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है। वो अल्ट्रा वायर्स है अगर वो कानून, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस कानून को रद्द करने के लिए कि भाई वो एक तरीके से वायलेशन में है कॉन्स्टिट्यूशन के। जो अपना पार्लियामेंट है उसका काम है कानून बनाना। वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो वो अपना वोट देंगे, एक जो भी कानून होगा वो टेबल होगा उसके ऊपर। जब वो कानून बन जाता है, कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। तो जब निशिकांत दुबे ने ये बात कही कि भाई जब कानून ही सुप्रीम कोर्ट बनाएगा
तो फिर जो है आपको विधानसभा या संसद की ज़रूरत नहीं है। तो वो बात एक तरीके से वो गलत नहीं है, वो बात सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है कि उन्होंने एक अलग तरीके से उस बात को रखा, बट अगर बात को जैसा मैंने कहा आप डिकोड करेंगे तो एकेडमिकली वो एकदम सही बात है। आप जो है संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट कभी भी संसद के मामले में विच्छेद नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर नहीं जा सकता। ये मामला पूरी तरीके से कानूनी है, ये पूरी तरीके से संसद का काम है। तो संसद के मामलों में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकता। हाँ सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना निर्णय दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे वो सही है या गलत है वो समय बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। तो जब धनखड़ साहब ने भी अनुच्छेद 142 142 की बात की, 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि भाई टू मीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस आपको जो है कानून जैसे बनाना होगा, आप जो है अपने इनपुट दे सकते हैं। जैसे राम मंदिर के केस में 5 एकड़ ज़मीन जो है वो मुसलमान पक्ष को दी जाएगी, वो एक टाइटल सूट का विषय नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुसलमान पक्ष को, क्योंकि देश में सौहार्द बना रहे तो इसलिए उन्होंने वो ज़मीन वहाँ पे दी। तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट वहाँ तक जाए तब तो समझ में आता है कि उनको सौहार्द बनाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद कानून बनाने लगे, सुप्रीम कोर्ट खुद सेंटर को कहे कि नहीं आप इस तरीके से कानून बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है संसद के होने का, विधानसभा का होने का सच में कोई मतलब नहीं है देश में। सर अभी आपने राम मंदिर के फैसले का जिक्र किया है और 500 एकड़ जमीन देने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो यही असदुद्दीन ओवैसी जो आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने इस जमीन को लेने से कहा था कि मुसलमान पक्ष जो है वो जमीन को नहीं लेगा, हमें ये खैरात नहीं चाहिए। आज ये मामला जब कोर्ट में है और अगर अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आया है, अगर लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये कानून देश में लागू किया जाएगा, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां आज ये कह रही हैं कि ये कानून असंवैधानिक है, क्या ये फिर इस कानून को मानेंगे? जो ये कहती है, ममता बनर्जी भी कहती है कि मैं अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अगर पक्ष में फैसला आता है तो देश में लागू होगा, तो ये मानेंगे लोग? सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं है कि वो किसी कानून को जो है वो कह सके कि हमें कानून बनाना है, वो जुडिशल ओवररीच के परिभाषा के अंदर आता है। दूसरी बात जो आपका सवाल का जवाब है, तो ये जवाब वैसा ही है कि कांग्रेस कहती है कि ईवीएम जो है वो टेम्पर्ड है, ईवीएम के अंदर जो है वो बहुत धांधलेबाजी होती है, लेकिन कोई राज्य जब कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस वहाँ पे अपनी सरकार ज़रूर बनाती है। तो ये इसका जवाब भी वैसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाता है सपोज़ हाइपोथेटिकली, तो अगर वो बन रहा है तो मेरे हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी सवालिया निशान जो है वो लगा चुके हैं ओवैसी साहब, जब 2019 में राम मंदिर का जजमेंट आया था, फैसला आया था, तो मेरे हिसाब से उन्हें जो है वो इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।